दोस्तों, एक जिद्दी लड़का जो अपनी बेरहम जिंदगी से परेशान होकर दिल्ली से मुंबई आया सिर्फ 16 साल की उम्र में, सिर्फ इसी जिद पर कि वो एक दिन मुंबई को अपना बनाएगा। और उसने ऐसा किया भी। और मुंबई में आकर कुछ सालों बाद इस जिद्दी लड़के को पूरी दुनिया किंग ऑफ बॉलीवुड यानी शाहरुख खान बुलाने लगी। उनका घर लोगों के सपनों का घर बन गया। दुबई के शहजादे भी उनकी रईसी के सामने छोटे पड़ गए और चांद की जमीन बिना खरीदे भी उनकी हो गई। लेकिन कैसे और कैसे फिल्मों में अपनी एक्टिंग के पैसे ना लेने के बावजूद भी SRK 44 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया में दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। कहां से आता है SRK के पास इतना पैसा और कहां लुटाते हैं वे अपनी करोड़ों की दौलत, आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन एक फन फैक्ट आपको बता दें कि SRK ने अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में जो वकील किए हैं, उन दोनों वकीलों को SRK एक दिन के 2 करोड़ रुपए देते हैं। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं कि SRK अपनी दौलत कैसे लुटाते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउसेस। एक समय ऐसा था जब ये किंग खान सिर्फ एक छत के लिए अपनी बीवी गौरी के साथ दर बदर भटक रहा था और घर का किराया भी इनके दोस्तों ने दिया था। लेकिन आज एक समय ऐसा भी आया जब दिन रात मेहनत करके दिन के 18 से 20 घंटे काम करके उन्होंने अपने आशियाने की कोशिश पूरी की है और उसका नाम रखा है मन्नत। मन्नत जो लगभग 26,328 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि SRK का ये घर सेकंड हैंड है और मन्नत इस घर का दूसरा नाम है क्योंकि इस बंगले का पहला नाम विला वियाना था, जिसके मालिक थे एक गुजराती बिजनेसमैन नरीमन दबूशा, जिनसे शाहरुख खान ने इस घर को पूरे 13 करोड़ देकर खरीदा था, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 200 करोड़ से भी ज्यादा है, जिस पर आजकल NCB की बहुत रेट भी पड़ती है। पर ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि SRK ने मन्नत को पाने की मन्नत पूरी करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाकर आज उनका मन्नत लोगों के लिए दीदार की मन्नत बन चुका है। SRK के इस आलीशान बंगले की कहानी शुरू होती है 1997 से, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आशियाने की तलाश में इधर उधर भटकते SRK की नजर इस बंगले पर पड़ी और पहली नजर में ही इसके आसपास की खूबसूरती ने उन्हें अपना दीवाना बना दिया। इस बंगले को देखने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो ये बंगला लेकर रहेंगे और जुट गए इस बंगले के लिए पैसे जमा करने के लिए। दिन के 18 से 20 घंटे काम करना, पैसे बचाने के लिए बस में जाना और कई बार भूखे पेट रहना। अब इतनी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 2001 तक वो काफी पैसे जमा कर चुके थे और आखिरकार 2001 में शाहरुख भाई खुर्शीद बानो संजना ट्रस्ट के जरिए इस बंगले के मालिक नरीमन दबूशा से मिले और इस बंगले को खरीदने की ख्वाहिश सामने रखी। बात पक्की हुई और 13 करोड़ रुपए देकर SRK ने इस बंगले को अपने नाम कर लिया और इस घर का नाम रखा मन्नत, क्योंकि ये ना सिर्फ उनका घर था बल्कि ये उनकी वो ख्वाहिश थी जो बड़ी मुश्किलों से पूरी हुई थी। SRK के इस 6 मंजिला मन्नत के अंदर 5 शाही बेडरूम्स, एक बड़ी लाइब्रेरी, जिम, यहाँ तक कि पर्सनल मूवी थिएटर भी है, जहाँ किंग खान अपनी फैमिली के साथ अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। किंग खान का ये बंगला इतना बड़ा है कि इसमें 225 लोग आराम से रह सकते हैं और इस घर का कोना कोना उनकी वाइफ गौरी खान ने बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन किया है, जिसमें डार्क कलर के फर्नीचर और ग्रीनरी के साथ साथ कई बेशकीमती पेंटिंग्स के साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उनके इस खूबसूरत घर में लगे इंटीरियर की कीमत आज तक रिवील नहीं की गई है। इसके अलावा किंग खान ने दोस्तों और फैमिली के साथ पार्टी टाइम एंजॉय करने के लिए अलीबाग में 2,15,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक स्पेशल फार्म हाउस भी खरीदा हुआ है, जिसकी कीमत 14 करोड़ 80 लाख रुपए है। दोस्तों, लोग अपने घर में अपनी यादों को संजोते हैं, लेकिन अपने किंग खान ने अपनी यादों का पूरा एक बंगला ही बना डाला, जहां वो नहीं बल्कि उनकी यादें रहती हैं। उनका ये यादों का आलीशान घर बना है उनके पुराने शहर दिल्ली के पंचशील पार्क में, जिसे गौरी खान ने बड़ी एक्सपेंसिव इंटीरियर से सजाया है। और इस घर में उनकी लव लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और परिवार के साथ बिताए हुए कुछ खास लम्हों की तस्वीरें बड़ी खूबसूरती से लगाई गई है। किंग खान के इस यादों के घर का नाम है शाहरुख गौरी लव नेस्ट। शाहरुख के इस आलीशान घर की कीमत करोड़ों में बताई गई है, लेकिन अब तक इसकी एक्चुअल कीमत किसी को नहीं पता। इस घर का शाही लिविंग रूम यहाँ का सबसे खूबसूरत एरिया है, जिसमें लगा ये झूमर और खूबसूरत दीवारें यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। इस लिविंग रूम में गौरी खान ने एक वॉल ऑफ फेम बनाया हुआ है, जिस पर परिवार के एक एक सदस्य की फेवरेट चीजों और हॉबीज को फ्रेम करके दीवारों पर सजाया गया
है। मतलब अगर इस घर को एसआरके की लाइफ का म्यूजियम कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ एसआरके की फैमिली के ठहरने के लिए आलीशान बेडरूम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बाथरूम, किचन और घर के चारों तरफ गार्डन भी है। जन्नत दुबई एसआरके न सिर्फ इंडिया के बल्कि दुबई के रईसों में भी गिने जाते हैं। और यहाँ का पाम जुमेरा एरिया जहाँ घर लेना बड़े बड़े सेलेब्स का सपना होता है, वहाँ एसआरके के पास 14,000 स्क्वायर फीट में फैला एक आलीशान आइलैंड होम है जिसका नाम है जन्नत। एसआरके के इस घर की कीमत है 24 करोड़ के आसपास, जिसमें खूबसूरत बेडरूम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बाथरूम और किचन के अलावा बड़ा सा स्विमिंग पूल, बीच एरिया और 2 रिमोट कंट्रोल गैरेज भी हैं, जहां एसआरके अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। पार्क लेन लंदन, और यह है एसआरके का लंदन में बना आलीशान बंगला जिसे उन्होंने 2009 में खरीदा था। उनके इस घर की कीमत लगभग 180 करोड़ रुपए है और मन्नत की तरह उनका ये घर भी काफी आलीशान और लग्जूरियस है, जिसमें खूबसूरत बेडरूम्स, किचन, बारबेक्यू एरिया, लाइब्रेरी और पर्सनल थिएटर रूम भी है। और मन्नत की तरह यहाँ पर भी एसआरके के दीवानों की लाइन लगती रहती है। चांद पे घर, अपने किंग खान के पास चांद पर भी प्रॉपर्टी है, वो भी फोकट की। वो कैसे? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में उनकी एक ऐसी फैन भी है जो हर साल एसआरके के बर्थडे पर चांद पर जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदती है। और हर साल किंग खान के पास ल्यूनार रिपब्लिक सोसाइटी से सर्टिफिकेट आता है जिसमें शाहरुख खान के नाम पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। एसआरके बताते हैं कि वो ईमेल के जरिए अपने इस फैन से कांटेक्ट में बने रहते हैं और कई बार उनसे मिल भी चुके हैं। वैनिटी वैन, अब जरा इस विशाल बस को देखिए। ये अपने किंग खान की लग्जूरियस वैनिटी वैन जो दिखने में बाहर से जितनी विशाल है उससे कहीं ज्यादा लग्जूरियस ये अंदर से है। एसआरके की इस वैनिटी वैन में वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो उन्हें कंफर्ट जोन देती हैं, जैसे लिविंग रूम, मेकअप रूम, मिनी थिएटर और वाटर बाथ, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एक छोटा सा किचन भी। जहां इस वैनिटी वैन की कीमत है 3.5 करोड़ रुपए, जो हमेशा एसआरके के साथ शूटिंग सेट्स पर रहती है। कार्स, घर के अलावा किंग खान को गाड़ियों का भी काफी शौक है और इसीलिए उनके पास 4 या 5 नहीं बल्कि 10 से 12 कार्स हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी महंगी कार्स में से एक बुगाटी वेरॉन भी शामिल है जिसकी कीमत है 13 करोड़ रुपए। साथ ही उनके पास BMW i8, BMW 6 सीरीज, BMW 7 सीरीज, रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT जैसी कई कार्स हैं जिनकी कीमत 2 करोड़ से 8 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन, अब ना सिर्फ शाहरुख खान बल्कि उनके बच्चों के भी शौक बड़े ही निराले हैं। अगर आप नहीं मानते तो ये देखिए जरा ये फोटो। ये प्राइवेटली हाउस एसआरके ने अपने लाडले बेटे अब्राहम की बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट किया था, जहां 8 साल का अब्राहम अपना प्राइवेट टाइम गुजार सके। और ये ऐसी वैसी शॉप से नहीं आया था बल्कि फिल्मों का सेट डिजाइन करने वाले बॉलीवुड बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर सबू सैरल ने बनाया था। अब कॉस्ट की बात करें तो वो तो सामने नहीं आई, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्री हाउस देखोगे तो इसकी कीमत 2,000 से 20,000 तक मिल जाएगी। अगर आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बॉलीवुड के बेस्ट डिजाइनर ने बनाया हो तो इसकी कीमत कितनी हो सकती है। इसके अलावा 2009 में एसआरके ने अपने बेटे और बेटी आर्यन और सुहाना को ऑडी A6 कार दी थी जिनकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए के आसपास थी। और ऐसे ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एसआरके अपने बच्चों को उनके जन्मदिन पर देते रहते हैं। चैरिटी, और न सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि एसआरके अपनी करोड़ों की दौलत से थोड़ा बहुत हिस्सा डोनेट भी करते हैं। और पेंडेमिक के इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपनी चैरिटी फाउंडेशन में मीर फाउंडेशन के जरिए महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स के लिए 50,000 PPE किट्स, इसके अलावा एक साथ फाउंडेशन को ज्वाइन करके 5,000 गरीब परिवार वालों को राशन बांटना। साथ ही एसआरके और उनकी वाइफ गौरी खान ने बांद्रा में बने अपने 4 मंजिला ऑफिस स्पेस को क्वारंटीन सेंटर भी बनाया था कोरोना पेशेंट्स के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और ऐसे ही कई संस्थानों में वो PM फंड के जरिए अपने पैसे डोनेट करते रहते हैं। अब ये तो एसआरके के शौक और खर्चे हैं, लेकिन अब जरा इनकी पॉकेट में भी झांक के देख सकते हैं कि आखिर उनके पास इतना रोकड़ा आता किधर से है, क्योंकि एक्टिंग से तो वो बिल्कुल भी नहीं कमाते और ना ही उन्हें कोई देता है। उसके बाद भी दुनिया के सेकंड सबसे बड़ी अमीर एक्टर कैसे बन गए वे? तो दोस्तों एसआरके ज्यादातर पैसा अपने एंडोर्समेंट्स और प्रमोशन से कमाते हैं। और आइए जानते हैं इनकी इनकम सोर्सेज। मूवीज, 80 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके अपने किंग खान फिल्मों में काम करने के लिए पूरे 50 से 60 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और ये चार्ज उनकी एक्टिंग के नहीं बल्कि फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा लेने का और एंडोर्समेंट करने का होता है। लेकिन उनकी आने वाली फिल्म पठान के लिए उन्होंने पूरे 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। मतलब अगर एक्टिंग के पैसे लेते तो वो फिल्म वालों के पास बाकी कास्ट को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन इसके अलावा एसआरके टीवी शोज के सिर्फ एक एपिसोड के पूरे 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आसपास चार्ज करते हैं। एसआरके ने 2008 में आए उनके रियलिटी शो क्या
आप 5वीं पास से तेज हैं और जोर का झटका के लिए 3 करोड़ रुपए पर एपिसोड चार्ज किए थे। साथ ही SRK कई शादियां भी अटेंड करते हैं जिसमें सिर्फ 5 मिनट के दर्शन के लिए वो 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और अगर बात थोड़ी बहुत डांस की हो तो वे 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और हर साल वो कम से कम 10 शादियां तो अटेंड करते हैं। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता किंग खान का। इसके अलावा उनके पास खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस, जिससे हर साल उनको 500 करोड़ रुपए के आसपास इनकम होती है। साथ ही SRK मैक्सिकन एंटरटेनमेंट थीम किड्सजेनिया के 26% के शेयर ओनर और IPL कोलकाता नाइट राइडर्स के 50% शेयर्स के स्टेक होल्डर हैं, जिससे वो हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। एडवर्टीजमेंट्स, अब अगर एड्स की बात करें तो SRK पूरे 40 ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें गुकी, बायजूस, बिग बास्केट, टैग हeuer, लक्स और हिंडाई जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। ब्रांड्स की शूटिंग के लिए किंग खान एक दिन का 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इन्हीं सब के बदौलत आज वे दुनिया के सेकंड सबसे अमीर तरीन एक्टर बन गए हैं। तो दोस्तों ये थी किंग ऑफ बॉलीवुड की ऐश और मौज की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।